आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो दीवारें हैं, इन दीवारों पर कहीं एक भी नोटिस नहीं है। अगर लीगल तरीके की हम बात करेंगे तो तोड़ने से पहले एक नोटिस चस्पा होना चाहिए था, प्रशासन के द्वारा नोटिस होना चाहिए था कि इतनी अवधि में आपको इस आधार पर ये घर खाली करना है। अगर नहीं खाली किया तो ये तोड़ दिया जाएगा। आप वही दूसरी तरफ आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। अब कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार मेरे नज़दीक आए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जो प्राधिकरण है बरेली का, जो नई सिटी स्मार्ट सिटी बनाने का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो कई किलोमीटर में फैला हुआ है। इस तरीके से ये तोड़फाड़ करके, इन गरीबों की तोड़फाड़ करके इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जा रहा है। शासन से लेकर प्रशासन तक अगर कोई लीगल नोटिस है तो लोग जो लीगल नोटिस है वो इन गरीबों को आवास जिनके तोड़े जा रहे हैं उन्हें आखिर क्यों नहीं दिखाया जा रहा। इन्हीं बातों पर चर्चा करने के बीच में हमारे साथ में यहाँ पर भीम आर्मी के कुछ लोग दिखे, तो हम जरूर चाहेंगे कि उनसे मुखातिब हों। भीम आर्मी के कुछ लोग हैं, तो सबसे पहले भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास बाबू है। विकास बाबू जी, क्या है आप भीम आर्मी का गमछा बांध के रखे हैं? हाँ बिल्कुल, ये हमारा सम्मान है जी, आपका सम्मान बस बांध के रखते हैं। और ये मैं भीम आर्मी का मंडल अध्यक्ष हूँ, बरेली मंडल का। बरेली मंडल के आप अध्यक्ष? जी 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 जी, बताइए कैसे आना हुआ यहाँ पर, क्या सूचना मिल गई आपको? मुझे ये सूचना मिली कि यहाँ पर लगभग 2800 परिवार यहाँ पर रहते हैं। अच्छा। और सब SC OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं। इन लोगों को एक षड्यंत्र के तहत एक गरीबों को, जो अमीरों को बसाने के लिए एक नई बरेली बनाई जा रही है, ग्रेटर बरेली बनाई जा रही है। इन गरीबों को हटाया जा रहा है, जिन्होंने अपनी पूरी पूंजी, अपने जीवन की पूंजी इकट्ठी करके जैसे तैसे अपना घर मकान यहाँ बनाया है, उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों को मुझे कुछ जानकारी मिली तो हमारे यहाँ पर सभी साथी आए हुए हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि लगातार लोग इस समय मतलब इतना मजबूर हैं, लोगों की पुलिस की लाठी से इतने डरे हुए हैं और शासन प्रशासन के रवैये से इतने डरे हुए हैं कि अपने आप बेचारे अपनी ईंटों को बचाने के लिए, मकान तो बचाने की प्रयास वो कोशिश कर रहे हैं पर नहीं बच पा रहे हैं, तो अपने ईंटों को बचाने के लिए अपने आप खुद मकान तोड़ने में, खुद अपने आप ईंटें निकालने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, आप यहाँ पर आए, आप लोगों ने लोगों से बात की, आपको क्या लगा? हम ये लगा कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं, ये अशिक्षा के माहौल में जिस तरीके से इन्होंने अपने घर, इनके बुजुर्गों ने इनके घर इन्हें बनाकर दिए हैं, तो उस अशिक्षा का फ़ायदा उठा करके ये बरेली के VC जिस तरीके से इनके घरों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल अन्याय और अत्याचार ही होगा। लगभग ये आपको सूचना जब मिली होगी, यहाँ पर ये लोग कब से रह रहे हैं? ये हमने जब सूचना जुटाई है तो ये गांव तो बहुत पुराना बसा हुआ है, मगर ये जो जिस तरफ ये BDA BC ने जो काम स्टार्ट किया है, ये भी करीब 15 से 20 साल पुराने घर बने हुए हैं। इसके दस्तावेज कुछ आपने? हमने यहाँ स्थानीय लोगों से जब बात की तो इनके पास, कुछ लोगों के पास तो यहाँ की रजिस्ट्रियाँ उपलब्ध हैं। और यहाँ जो राशन कोटे की जो सरकारी दुकानें होती हैं, 20-20 साल से यहाँ पर लोग जो है राशन का गल्ला जो सरकार के माध्यम से दिया जाता है, ये लोग राशन का गल्ला ले रहे हैं। जो बिजली सरकार के माध्यम से जनमानस को उपलब्ध कराई जाती है, इनके घरों पर बिजली के कनेक्शन लगे हुए हैं। तो ये लोग कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं, ये लोग वही लोग हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। उसके बावजूद भी सिर्फ एक इस विचारधारा से कि ये लोग जो है SC ST और माइनॉरिटी के लोग हैं, इसलिए इन पर ये अन्याय अत्याचार हो रहा है। आपकी भीम आर्मी पार्टी क्या कर रही है यहाँ पर? संगठन के लोग और आज़ाद समाज पार्टी के लोग मिलकर के इन स्थानीय लोगों के साथ, इन घर वालों के साथ, इस गांव वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और हम इस गांव में ही नहीं, आज इस गांव में आकर के हमने लगातार 7 दिन से यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करने का काम किया है, दस्तावेजों को संकलित करने का काम किया है। ये लड़ाई हम इस गाँव से निकल करके इस बरेली BC के कार्यालय की बात कर रहे हैं। पीछे की महिलाओं का भी कहना था। तो विकास भाई, आप हमको ये बताइए कि अगर जिस तरीके से ये लोग मांग कर रहे थे कि हम धरना करेंगे, बरेली जाम करेंगे, हम दिल्ली जाएंगे, हम लखनऊ जाएंगे, उस स्थिति पे आप लोगों की पार्टी क्या समर्थन में है? हम इनका पूरा समर्थन करेंगे और बड़ी संख्या में। अगर ये BC ने ये कार्रवाई को नहीं रोका, इन लोगों के घरों को सुरक्षित नहीं किया, तो आप समझ लें BC को मेरा मैसेज है, भीम आर्मी की तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ कि घर इनका तो घर आपका भी है। और आपके घर पे भीम आर्मी रेड डालने का काम करेगी और रेड ऐसी डालेगी आपके घर की ईंटें भी सुरक्षित नहीं बचेंगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। कुछ कहना चाहते हैं भाई? क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट विशाल कुमार वाल्मीकि है। मैं भीम आर्मी एडवोकेट हूँ। जिला अध्यक्ष जी, क्या कहते हैं इन लोगों के जो इलीगल तरीके से घर तोड़े जा रहे हैं? देखिए, जो गलत है उसका भीम आर्मी पूरी तरीके से विरोध करेगी और मजबूती से विरोध किया जाएगा। और जो सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं, उन्हें किसी भी रूप में जो है कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ, मैं BDA हो या अन्य कोई भी विभाग हो, जहाँ गलत होगा उसका विरोध किया जाएगा। और समाज के साथ में SC ST OBC माइनॉरिटी 85% के संग में जो अन्याय हो रहा है इस मनुवादी सरकार के अंदर, तो उसके लिए मैं बता दूं, नहीं, बाबा का बुलडोजर तो बहुत फेमस है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लीगल तरीके से बाबा का बुलडोजर चल रहा? विकास जी,
मैंने, क्योंकि मैं भी एडवोकेट हूँ, मेरे भाई भी एडवोकेट हैं, और हम लोगों ने लगभग 1 हफ्ते 10 दिन हम लोग को हो चुके हैं यहाँ पर, और हम लोग कड़ी दर कड़ी हम देख रहे हैं। बीडीए ये कहता है कि 2004 में हमने इसको अधिग्रहण किया, पर मेरे पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि बीडीए ने 2016 में 2021 में अधिग्रहण किया, और उससे पहले कई लोग रह रहे हैं। तो क्या आपकी आंखें फूट गई थी? बीडीए वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी आंखें फूट गई थी जब आपने अधिग्रहण कर रहे थे 2016-21 में, तो क्या यहाँ पर जो लोग दिखाई नहीं पड़ रहे थे? यहाँ घर दिखाई नहीं पड़ रहे थे? हमारे पास पक्के सबूत हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितना बड़ा ये पूरा यहाँ पर प्रोपेगेंडा, क्या है क्षेत्रफल लगभग 5 किलोमीटर का क्षेत्रफल में ये फैलाया जा रहा है, ये पूरा शहर, और ये प्रोपेगेंडा जो खड़ा किया जा रहा है अमीरों को बसाने के लिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ यहाँ अरबों रुपए का घोटाला यहाँ पर निकलेगा। वकील साहब, घोटाला बिल्कुल बिल्कुल ये घोटाला है, और इसमें जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी सम्मिलित हैं। अच्छा, हाँ, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। आप किस शय पर कह सकते हैं कि प्रशासन का अधिकारी इसमें सम्मिलित है? मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ की पक्की सड़कें, सरकारी गले की दुकानें, यहाँ लगे हुए मीटर, यहाँ पर जो लाइनें पड़ी हुई हैं, वो इस बात का, वो खुद सरकारी हैं जो पड़ी हुई हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? इमरान अली इदरीसी, कहाँ से हैं आप? मंडल उपाध्यक्ष भीमार्मी बरेली मंडल से, जिला शाहजहाँपुर से। अच्छा, शाहजहाँपुर के रहने वाले? जी। क्या करने आ गए यहाँ पे? आए हैं, भीमार्मी संगठन की तरफ से हमारी टीम आई थी यहाँ इन लोगों के घर जो टूट रहे हैं उसको बचाने के लिए, तो उसी के साथ उसी के सिलसिले में आना हुआ था। और जो हो रहा है, जो अभी आपने बोला था ना बाबा का बुलडोजर मशहूर है, तो बाबा जी की एक कुछ टाइम पहले एक बाइट भी आई थी जो वायरल हुई थी। क्या वायरल हुई थी? कि वायरल हुई थी कि अगर आप कहीं पर बुलडोजर चलाते भी हैं, अगर कोई किसी गरीब का घर है तो उसके रहने की पहले आप व्यवस्था करेंगे, उसके बाद उसका घर तोड़ेंगे। और ये मुख्यमंत्री का बयान है, सीएम योगी जी का, योगी आदित्यनाथ जी का। उन्होंने ये बोला, तो अगर इन गरीबों के घर अगर कहीं से उन्हें लग रहा है इलीगल है तो पहले इनके रहने की व्यवस्था करें, उसके बाद इनको यहाँ से हटाया जाए। उससे पहले नहीं हटाया जा सकता। पहली बात तो इनके घर इलीगल है ही नहीं, अगर थे तो इसका पहले नोटिस देना चाहिए था, नोटिस इनके घर पर लगवाना चाहिए था, और उसके बाद इनको हटाने के लिए कहना चाहिए था। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, आते हैं, घर तोड़ देते हैं, चले जाते हैं। इस स्थिति में क्या आपका अगला मार्गदर्शक लेकर विकास जी के नेतृत्व में क्या आगे की सोच है? हमारे मंडल अध्यक्ष और ऊपर के नेतृत्व से जो भी आदेश होगा इसके संगठन के लिए, अगर आंदोलन की जरूरत होगी तो हम अपने जिले से ज़्यादा संख्या में लोगों को ला करके बरेली या लखनऊ, दिल्ली, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वहाँ पर बड़े से बड़ा आंदोलन में सहयोग करेंगे और साथ देंगे।